असम से ऑपरेट हो रहा था लुटेरा गैंग। 5 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में लगातार दे रहे थे घटना को अंजाम। सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड स्थित हीरालाल सर्राफ एंड ज्वेलर्स आभूषण दुकान से पिछले महीने हुई लूट समेत आधा दर्जन लूट के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पारू थाना क्षेत्र के बहदीनपुर चंबर से पुलिस ने पूरे गैंग को दबोच लिया है। ये यहां बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इनके पास से अवैध हथियार, आभूषण, दुकान से लूटे गए आर्टिफिशियल गहने, गैस गोदाम और सीएसपी से लूटी गई राशि व अन्य कागजात बरामद की गई है। एसएसपी राकेश कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गैंग के 5 अपराधियों को दबोचा गया है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में अपने एक साथी के बारे में जानकारी दी है। वह असम में रहकर गैंग का मार्गदर्शन करता था। साथ ही एक अन्य का भी नाम इन्होंने लिया है। उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम छापेमारी कर रही है। एसएसपी ने बताया कि 3 फरवरी को गुप्त सूचना मिली थी कि पारू थाना क्षेत्र की चौवर में कुख्यात अपराधियों का जमावड़ा हो रहा है। ये किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसके बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सरैया प्रभारी, जिला आसूचना इकाई, सदर थाना अध्यक्ष, साहिबगंज, करजा व पारू की थाना अध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया गया। पुलिस की विशेष टीम ने जब बताए गए जगह पर कार्रवाई की तो यहां से 5 अपराधी दबोचे गए। पकड़े गए अपराधियों में साहिबगंज के अविनाश कुमार, मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सिरसिया निवासी अमन कुमार, साहिबगंज के अभिषेक कुमार, चंदन कुमार और मिथिलेश कुमार शामिल हैं। इनके खिलाफ लूट के कई मामले दर्ज हैं। ये मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त कई जिलों में लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश पेशेवर अपराधी हैं। ये योजना बनाकर अक्सर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। इन बदमाशों ने 13 जनवरी को सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड में आभूषण दुकान से लूट और एक कर्मी को गोली मारने के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। करजा थाना क्षेत्र के मड़वन में सीएसपी से 2.65 लाख रुपए लूट और गोली चलाने भागने के क्रम में चैनपुर में गैस डिलीवरी करने जा रहे चालक से करीब 27,000 रुपए लूट और राजेपुर ओपी क्षेत्र में ई कार्ड डिलीवरी बॉय से 45,000 रुपए लूट मामले में भी अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के क्रम में करजा थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड में लूटी गई राशि में काफी भिन्नता पाई गई। वहीं मोतिहारी के चकिया में सीएसपी से लूट मामले में भी शामिल रहने की बात स्वीकारी है। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 11 कारतूस, 3 मैगजीन, लूटी गई राशि में से 10,000 रुपए, चोरी के 2 बाइक, 45 पुड़िया स्मैक, लूट के दौरान पहने गए कपड़े, 1 बैग, विभिन्न बैंकों के 3 पासबुक, गैस डिलीवरी वाहन के ड्राइवर से लूटे गए आधार कार्ड और लाइसेंस, करजा सीएसपी संचालक का आधार कार्ड, आभूषण दुकान से लूटे गए 23 आर्टिफिशियल आभूषण शामिल हैं। जनवरी माह के अंतर्गत सदर थाना में, इसके अतिरिक्त राजेपुर ओपी में और करजा थाना में 3-4 लूट की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें सदर थाना अंतर्गत 13 जनवरी को एक ज्वेलरी दुकान थी जिसमें लूटपाट की घटना घटित हुई थी, जिसमें ओरिजिनल आभूषण तो नहीं गए थे लेकिन जो डमी पीस शोरूम में रखे हुए थे उनको लूट के ले गए थे लोग बाग। इसके अतिरिक्त जनवरी के अंत में करजा थाने के अंतर्गत एक ही दिन में बैक टू बैक 2 लूट की घटनाएँ सीरीज़ के रूप में हुई थी, जिसमें एक सीएसपी संचालक के यहाँ हुई थी और दूसरी एक गैस गोदाम में हुई थी। इसके अतिरिक्त एक घटना राजेपुर में भी हुई थी जिनमें लूटपाट की घटना घटित की गई थी। इन चारों ही घटनाओं को देखते हुए एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक और एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन दोनों लोग काम कर रहे थे, और जो हम लोग की डीआईयू की टीम है और जिन थानों में ये घटनाएँ घटित हुई थी वहाँ के संबंधित थाना अध्यक्ष। इस टीम को कल देर शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पारू थाना के अंतर्गत एक स्थान है जहाँ पर कुछ अपराध कर्मी आए हुए हैं और पुनः एक घटना को अंजाम देने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर वहाँ पर रेड किया गया। उस रेड में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये रेड पूरी रात्रि चली है और आज सुबह जाके कंप्लीट हुई है। इसमें जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से काफ़ी लूटे गए सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें सदर थाना के अंतर्गत जो ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट घटित हुई थी उसमें जो नकली आभूषण लूटे गए थे वो भी जब्त किए गए हैं। गैस एजेंसी में लूटपाट के दौरान जो राशि थी उसमें से लगभग 10,000 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पासबुक है और जो भी गैस एजेंसी से संबंधित कागजात होते हैं उनको जब्त किया गया है। सीएसपी संचालक के यहाँ से भी लूटपाट के दौरान जो कागज़ उनके द्वारा छीने गए थे
उनको भी जब्त किया है। इनके पास से दो हथियार बरामद हुए हैं, 3 मैगजीन बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 10 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। 2 मोटरसाइकिल भी इनके पास से जब्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारा डिटेल्स है आभूषणों का, जो हम लोग आप लोगों को शेयर कर दें। कहाँ का गिरोह है? कई लोग लोकल है या दूर? इसमें से जो 5 में से 4 अपराधकर्मी हैं वो साहेबगंज के हैं और एक अपराधकर्मी है वो निकटवर्ती ज़िला हम लोगों का है पूर्वी चंपारण, वहाँ के हैं। इस पूरे गिरोह में 2 लोग मुख्य हैं, एक का नाम अविनाश कुमार है, दूसरे का नाम अमन कुमार है। बाकी के जो 3 अन्य सहयोगी हैं, जिसमें से एक अभिषेक है, एक चंदन है और एक मिथिलेश है, ये लोग यहीं साहेबगंज के रहने वाले हैं और इनका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है। जनवरी माह में ही इन लोगों के ऊपर लगभग 4 कांड प्रतिवेदित हैं और इसके पूर्व के भी जो केस हैं वो हम लोग जो है उसमें अभी पता कर रहे हैं, जो आप लोगों को शेयर कर दिया। रिकवर्ड में कहते हैं इनके पास से? रिकवरी का लंबा एक डिटेल्स है जो आप लोगों को हम लोग शेयर कर रहे हैं और इसके पहले मैं आपको बताया भी है कि 2 इन लोगों के पास से पिस्टल जब्त की गई हैं, 10 कारतूस जब्त किए गए हैं, 3 मैगजीन जब्त किए गए हैं। काफ़ी जो लूटा गया आभूषण था जो कि नकली थे, उनको भी जब्त किया गया है। कुछ राशि भी जब्त की गई है, लगभग 10,000 रुपये। और इसके अतिरिक्त गैस एजेंसी के जो पर्चे हैं वो भी जब्त किए गए हैं, आधार कार्ड भी है, चेकबुक वगैरह है, वो सारे डिटेल्स। मुजफ्फरपुर जिले के अलावा भी इनका आपराधिक? हाँ बिल्कुल है। बाहर एक हम लोगों का निकटवर्ती थाना है मोतिहारी में, चकिया थाना, वहाँ भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और वहाँ भी हाल फिलहाल में एक घटना घटित हुई थी जिसको हम लोगों द्वारा शेयर किया गया और वहाँ की टीम अभी पूछताछ भी इनसे कर रही है।